नमस्कार। 2022 का साल हिंदुस्तान की सियासत में बेहद अहम है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे निकलेंगे उनसे बहुत कुछ ये कहा जा सकता है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, अगला आम चुनाव होगा, उसकी सूरत या उसका एक रोड मैप बनता हुआ दिखाई देगा। तमाम राजनीतिक दलों ने इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जोरदार सियासी मुकाबला है। बात मैं आज पंजाब की करूंगा, जहां पंजाब के अंदर जो हालिया कुछ ताजा सर्वे हैं वो इस बात को कहते हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। क्या है पंजाब का सियासी हाल और किस आधार पर इस बात को कहा जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगी, सब पर सारी पंजाब की सियासत के तमाम पहलुओं पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। एक ताजा सर्वे आया है, टाइम्स नाउ नवभारत का जो ताजा सर्वे है वो इस बात को कहता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। ये सर्वे का अनुमान है। इसके अलावा एक सर्वे और है एबीपी न्यूज सी वोटर का, लेकिन पहले यहां बात करते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे क्या कहता है। टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे कहता है कि 117 सीटों वाली पंजाब में कांग्रेस को 41 से 45 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो गठबंधन है उसे 1 से 3 सीटें, अकाली दल को 14 से 17, जबकि आम आदमी पार्टी को 53 से 57 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को भी 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान इसमें लगाया गया है। वोट शेयर की मैं बात कर लेता हूं। कांग्रेस को 32% वोट मिलने की बात कही है, अकाली दल को 20%, जबकि आम आदमी पार्टी को 40% से कुछ ज्यादा वोट मिलने की बात कही है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा का जो गठबंधन है उसे 4% वोट मिलने की बात कही गई है। तो इस सर्वे के सामने आने के बाद से ही अब जब पंजाब का चुनाव सामने है तो इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि क्या वास्तव में जो पंजाब की अभी सियासी सूरत है उसमें ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जिसके मुखिया हैं, वो पंजाब में सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। इसके लिए पंजाब के सियासी हालात को भी समझना बेहद जरूरी होगा। पंजाब में सरकार चला रही है कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर बीते 1 साल से अंदर का जो सियासी घमासान है वो बेहद जबरदस्त है। हमने देखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब से प्रदेश कांग्रेस के प्रधान बने उसके बाद उनके और अमरिंदर सिंह के बीच में एक झगड़ा चला। अमरिंदर सिंह पार्टी से बाहर गए, चन्नी आए और उसके बाद भी सिद्धू की तमाम बयानबाजियों के कारण राज्य का सियासी माहौल गर्म रहा। और अब जब आलाकमान ने इस बात को वहां कहा है कि पंजाब में बिना चेहरे के ही कांग्रेस मैदान में उतरेगी, उसके बाद से भी सिद्धू ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं और इसको लेकर राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस के कल्चर को समझने की सिद्धू कोशिश करें, क्योंकि सिद्धू बीजेपी से कांग्रेस में अभी 4-5 साल पहले आए हैं, जबकि वहां पर एक लंबी जनरेशन है जो कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो सियासी घमासान है उससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या पार्टी के नेता चुनाव मैदान में, इलेक्शन के फील्ड में एकजुट होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आला कमान ने तमाम कमेटियां बना के आला जो बड़े नेता हैं उनको अहम जिम्मेदारियां सौंप के इस बात की ताकीद की है कि आपको चुनाव में खुद को एकजुट दिखाना ही होगा। एक और सर्वे है एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे। ये कुछ दिन पुराना सर्वे है, बहुत ताजा नहीं, हफ्ते 10 दिन पुराना सर्वे है और ये इस बात को कहता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 32% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 27% लोग वोट देंगे। 11% लोगों ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल बसपा का जो गठबंधन है वो सरकार बनाएगा, जबकि 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि त्रिशंकु विधानसभा रहेगी। तो ये भी जो सर्वे है वो इस बात को कहता है। इससे पहले भी एबीपी न्यूज सी वोटर के कुछ सर्वे में इस बात को कहा गया है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। तो पंजाब के अंदर अब जो सियासी सूरत बनती दिखती है उसमें कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी का मुकाबला बेहद रोमांचक, जटिल होता हुआ साफ दिखाई देता है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के भी कई नेताओं ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, पंजाब लोक कांग्रेस का दामन थामा है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने भी जब से वो चीफ मिनिस्टर बने लगातार तमाम बड़े ऐलान करके
आवाम को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की है। चन्नी भी एक युवा नेता है जिनको एक यंग फेस के रूप में कांग्रेस के जाना जाता है, और इससे पहले भी वो सियासत में वहां जमीन की सियासत से, नगरपालिका की सियासत से मुख्यमंत्री तक की, कैबिनेट मंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचे हैं। तो चन्नी की भी कोशिश और जो पंजाब कांग्रेस है उसकी कोशिश इस बात की है कि जो पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है उस सबको पीछे करते हुए इलेक्शन के फील्ड में जाया जाए, लेकिन फिर भी जो तमाम तरह की बयानबाजियां हैं, जो तमाम तरह के मनमुटाव हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आते हैं। और इस बात का डर लगातार बना हुआ है कि टिकट का जो बंटवारा है कांग्रेस कैसे कर पाएगी, और अगर उसमें कहीं कोई ज्यादा रार होती है टिकट वितरण में, टिकटों के बंटवारे में नेताओं के बीच अगर वो ज्यादा होती है, तो क्या कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ नगर निगम का हालिया चुनाव है उस पर भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये जो नगर निगम का इलेक्शन हुआ है, चंडीगढ़ का मिजाज पंजाब से अलग है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा मैसेज जाता है पंजाब के अंदर, और आम आदमी पार्टी ने इसको भुनाने की भी कोशिश की है। इस नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी और सबसे बड़े दल के रूप में वहां पर उभरी है। केजरीवाल ने लगातार पंजाब के दौरे किए हैं, तमाम वादे उन्होंने महिलाओं से लेकर युवाओं तक के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पहली बार में ही वहां पर 20 सीटें मिली थी, और इसका जो नुकसान हुआ था जब आम आदमी पार्टी ने वहां ग्रो किया, तो उसका नुकसान अकाली दल को हुआ, और अकाली दल के साथ इस बार बीजेपी भी नहीं है, इसलिए अकाली दल ने बीएसपी का दामन थामा है। और बीएसपी का साथ आने से सीधा ये मतलब यह है कि पंजाब में दलित समाज के मतदाता, दलित भाईचारे के मतदाता जो एक बहुत बड़ी संख्या में है, और जो चुनाव नतीजों को, फैसलों को उस पर असर डालने की ताकत रखते हैं, उनका अगर अकाली दल के साथ, अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन ताकतवर ढंग से मैदान में उतर रहा है, तो इसका भी चुनाव नतीजों पर असर पड़ सकता है। हालांकि जो इलेक्शन नतीजे हैं, वो जो इलेक्शन के सर्वे हैं, जिन सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के बीच में चुनावी टक्कर होने की बात कहते हैं, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने भी पूरा जोर इस इलेक्शन में चुनाव को जीतने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि अकाली दल भी पिछले 5 साल से सत्ता से बाहर है, और आम आदमी पार्टी अगर वहां ग्रो करती है तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान तमाम राजनीतिक दलों को होगा ही, लेकिन शिरोमणि अकाली दल बीएसपी गठबंधन को इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि अकाली दल लंबे वक्त तक वहां की सत्ता में बना रहा है। बात यहां पर करनी होगी बीजेपी की। बीजेपी अमरिंदर सिंह का जो गठबंधन है, और उसमें सुखदेव सिंह ढींडसा भी शामिल है, इन्होंने भी तमाम बड़े नेताओं को वहां ज्वाइनिंग करवाई है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब के अंदर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब के अंदर उस दिन कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और चुनाव के दौरान इस तरह के वाकये आम हैं कि आप एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाएं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब के अंदर जो 1 साल तक किसान आंदोलन के कारण, कृषि कानूनों के विरोध के कारण सियासी माहौल बेहद गर्म रहा, ऐसे सियासी माहौल में जब मोदी सरकार बैकफुट पर आई, बीजेपी बैकफुट पर आई, उसने कृषि कानूनों को वापस लिया, उसके बाद कितनी उम्मीद बीजेपी को वहां की आवाम से होगी कि वहां का जो मतदाता है, किसान मतदाता है, और जो किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या पार्टी को वोट देंगे? अमरिंदर सिंह ने ताकत पूरी झोंकी हुई है, पुराने सियासतदान अमरिंदर सिंह हैं, लंबे वक्त तक पंजाब में मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, इस वजह से उनकी पंजाब के तमाम सियासी हलकों में, सियासी सीटों पर उनकी ठीक ठाक अपनी पकड़ है। और बीते कुछ दिनों में उन्होंने कांग्रेस के कई लोगों को तोड़कर इस बात का मैसेज भी दिया है कि उनमें अभी भी लगभग 80 साल की उम्र है और उनमें सियासी दमखम है। और अब बात होगी, हमने बात की शिरोमणि अकाली दल बीएसपी गठबंधन की। पंजाब में बीजेपी, अमरिंदर सिंह, सुखदेव सिंह ढींडसा का जो गठबंधन बनेगा, ये शहरों और ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी वहां पर लगातार सियासी जोर आजमाइश है। कहा जा रहा है कि बीजेपी शहरी इलाकों में ज्यादा फोकस करेगी, जबकि अमरिंदर सिंह शहरों और ग्रामीणों में, और सुखदेव सिंह ढींडसा अपने असर वाली ग्रामीण इलाकों की सीटों पर फोकस करेंगे। कांग्रेस की भी हमने बात की। आम आदमी पार्टी ने भी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के बाद अपने आप को फ्रंट फुट पर रखा है, और केजरीवाल ने एक बार फिर वहां अभी हाल में 3 दिन का चुनावी दौरा पंजाब के अंदर किया है, और केजरीवाल को ऐसी उम्मीद है कि इस बार पंजाब के अंदर उनकी सियासी लॉटरी, सियासी किस्मत खुल सकती है।
एक कोण और है जो किसान हैं, किसान भी अब सियासत में हैं और उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि वो पंजाब के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और किसानों के चुनाव लड़ने का सीधा मतलब यह है कि वो हर राजनीतिक दल, हर सियासी दल, हर पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक को थोड़ा बहुत असर उस पर जरूर करेंगे। किसानों के आंदोलन के कारण जबरदस्त सियासी जो सीन था, वहाँ जो सियासी सूरत थी पंजाब की, वो पूरे एक साल तक बदली हुई दिखाई दी। और अब जब किसानों ने खुद ही इस बात का ऐलान किया है कि वो पंजाब के अंदर सियासत में हिस्सा लेंगे, आवाम की सियासत करेंगे, और बलबीर सिंह राजेवाल जो पुराने किसान नेता हैं, जाने पहचाने किसान नेता हैं, वो उसके मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, तो इसका सीधा मैसेज ये निकलता है कि किसान भी सियासत के मैदान में उतरकर, इलेक्शन के फील्ड में उतरकर तमाम राजनीतिक दलों के समीकरणों को बनाने बिगाड़ने का काम करेंगे। और इसका जो असर होगा वो लगभग सभी राजनीतिक दलों को होगा, क्योंकि किसानों की या सिख समाज का जो वोट बैंक है वो एक बहुत ताकतवर वोट बैंक पंजाब के अंदर है। बहरहाल ये जो सर्वे है वो सर्वे इस बात को सीधे तौर पर बताता है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। ये जो दोनों सर्वे की मैंने बात की, इन दोनों सर्वे का मैसेज यही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इलेक्शन में अभी कुछ दिन और हैं, 1.5 से 2 महीने के अंदर चुनाव होगा राज्य के अंदर, और इस वक्त में आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी, कांग्रेस भी जोर लगाएगी, और तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी जीत हासिल करने के लिए, फतह हासिल करने के लिए मैदान में पूरा जोर लगाएंगे। और आने वाले दिनों में ये जो सियासी इक्वेशन है ये भी बदलती बिगड़ती हुई दिखाई देगी, और तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए और आगे निकलते हुए भी दिखाई देंगे। कुल मिलाकर पंजाब का जो इलेक्शन होगा इस बार वो बेहद रोमांचक इस वजह से भी होगा क्योंकि किसान भी इस बार सियासत के मैदान में है। अकाली दल और बीजेपी पहली बार अलग अलग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो पिछली बार जिसे एक बाहर की पार्टी कहा जाता था, वो इस बार सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस, सबसे ज्यादा उसकी जो स्वीकार्यता है वो वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और तमाम कुछ इलेक्शन सर्वेस में आम आदमी पार्टी को आगे निकलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में यह साफ है कि पंजाब का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के अंदर और भी जो तमाम सियासी अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट और यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।